और उस मंच पर मैं ही नहीं, उस मंच पर सिटिंग सरपंच है, उनके पति भी थे। अच्छा। रामस्वरूप जी। वहां जय बुलवा रहे हैं किसकी? घसीपुरा ग्राम पंचायत बनाने की। अच्छा। और दूसरे दिन जनता को पागल समझ रहे हैं। अच्छा। और विधायक जी का स्पष्ट शब्दों के अंदर, अच्छा। कड़े शब्दों के अंदर, मैं तो हिम्मत मानता हूं इनकी, कितने लोगों को स्पष्ट कहा कि नहीं, मेरा एक सार्वजनिक मंच से वादा किया हुआ है कि मैं कांवट को नगरपालिका बनाऊंगा और मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि मैं कांवट को नगरपालिका बनाऊं। अच्छा। लेकिन उनको तो सिर्फ क्या ये जनता जो है उसको गुमराह करना, सपने दिखाना, और अब की बार तो सिंगापुर नहीं बना। अच्छा। एक बार और बना दे, अगली बार अब सिंगापुर बना देली मैडम जरूर। उनके सामने भी धर्म संकट आ गया कि मुझे पंचायत बनानी है या कांवट को नगरपालिका बनानी है। अच्छा। लेकिन उनकी एक बात अडिग थी। अच्छा। और वो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। वादों को लेकर एक बात करूँगा आपसे कि विधायक जी ने कहा था राजस्थान में कहीं भी नगरपालिकाओं का गठन हुआ कांवट को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन कांवट जो ग्राम पंचायत है उसके तो दो टुकड़े हो गए, जैसे घसीपुरा अलग है, कांवट अलग है। अच्छा प्रश्न किया है आपने जी। वादों को लेकर उन्होंने कई बातें विधानसभा चुनाव के अंदर कही, जिनमें एक बात नगरपालिका की भी है। जी। उससे पूर्व मैं छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ। बताइए। कि कांवट को उन्होंने कई सौगातें दी हैं जी। जो धरातल पर उतरेंगी तो कांवट के अंदर ऐसा लगेगा कि विधायक जी के कोटे से, विधायक जी द्वारा प्रयास करने के बाद कई काम हुए हैं। जी। कुछ तो धरातल पर आ भी गए हैं, आपको बता देना चाहूँगा। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति है, उसके सोल टेस्ट हो गया। अच्छा 4.5 करोड़ रुपए का एक अच्छा सा भवन बनेगा। जी। ये सड़क अटल प्रगति पथ है। जी। पूर्वी द्वार से नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र से जैसे हम कांवट में प्रवेश करते हैं, तुलसीदास जी मंदिर से रावों की ढाणी वाली, जी जी, उसका भी वादा किया था विधायक जी ने रावों की ढाणी के अंदर खुले मन से कि मैं इस सड़क को बनाऊंगा, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। अटल प्रगति पथ का कर दिया, ये 2 रोडें और कर देंगे। 10-5 कार्यकर्ता मिलकर हम गए कि हमारे बच्चे, आपके बच्चे एक जर्जर भवन के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं जी। कल को वो बच्चे भवन के क्षतिग्रस्त होने के कारण अगर कोई जान माल का नुकसान हो जाता है तो आपके भी काला टीका निकलेगा और स्थानीय कार्यकर्ताओं के भी काला टीका निकलेगा। शीघ्र उन्होंने वादा किया था हमारे सामने। अच्छा। वादा किया था कि शीघ्र ही इस बजट को सैंक्शन करवा दूंगा। अच्छा। उन्होंने 4.5 करोड़ का बजट सैंक्शन करवा दिया। उसके बाद भी हम कई बातें उन्होंने वादा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वादे की बात जब कर रहे हो ना, तो वह आपको वेरीफाई कर रहा हूँ। अच्छा। कि विधायक जी वादा करेंगे तो उसको पूरा भी करेंगे जी। हमने 2-3 और भी काम किए थे, वादा किया था। एक सैन समाज की शमशान भूमि है। हरिजन मोहल्ले के अंदर जब आम सभा हुई थी तो हरिजन समाज को कहा था कि आपकी 4 दीवारी माया 4 दीवारी है, उसके लिए भी बजट सैंक्शन किए। आपको ध्यान है, टेंडर हो गई, वो भी काम होने वाला है। 2 जगह पेयजल की समस्या थी, वहाँ पर भी उनका वादा था और उन्होंने पेयजल का जो काम है वो सैंक्शन करवा दिया। अच्छा। जितने वादे उन्होंने किए, जैसे जैसे वादे पूरे उन्होंने किए वो पूरे भी किए हैं, ये मैं भी जानता हूँ और कांवट और आसपास की जनता भी जानती है। लेकिन एक बड़ा वादा था उनका। आम सभा जब हुई थी और अपनी ग्राम पंचायत कांवट की, उन्होंने वादा किया था कि कांवट एक शहरी क्षेत्र है और मैं वादा करके जाता हूँ कि अगर राजस्थान के अंदर कोई पहली नगरपालिका बनेगी तो वो कांवट होगी। बिल्कुल पूरे जोश और उत्साह के साथ कहा था। हाँ। और आप अभी प्रश्न कर रहे हो कि अब तो घसीपुरा एक अलग ग्राम पंचायत बन गई। बिल्कुल। जब भजनलाल सरकार बनी, राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार बनी, तो उसमें राजस्थान में कई जगह नगरपालिकाओं का गठन हुआ। जैसे हमें समाचार मिला मीडिया के माध्यम से तो तुरंत हमने भी संपर्क साधा कि भाई साहब ये क्या हुआ कि कांवट का नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा नॉलेज में था और मैंने प्रस्ताव भी दिया था
अच्छा, कि कांवट को नगर पालिका बनाई जाए। लेकिन कारण जो भी रहा हो, मुझे भी खेद है जी, कि कांवट नगर पालिका नहीं बन सकी। सही। मैं मेरे वादे को पूरा नहीं कर सका, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, मैं मेरे कार्यकाल के अंदर इसे नगर पालिका बना दूंगा। इसी दरमियान पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर राज्य सरकार का एक आदेश जारी हो गया हाँ, कि पूरे राजस्थान के अंदर पंचायतों का पुनर्गठन होना है और नई पंचायतें बननी है। इसी दरमियान घसीपुरा के अंदर अच्छा, पुराने समय से मांग थी, पिछली सरकार के अंदर भी मांग की गई थी और उस मांग से वंचित रह गई थी। तो वहाँ के लोगों के अंदर एक फिर से आस जग गई अच्छा, कि पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है, क्यों ना हम हमारी पंचायत को नई पंचायत बनाए। मतलब हमारी जो राजस्व ग्राम है, जो कांवट पंचायत में हम अपनी अलग से ग्राम पंचायत बना दें। सही। तो उन्होंने दूरभाष से, मोबाइल से, पता नहीं कितने लोगों ने, घसीपुरा के लोगों ने विधायक जी को अच्छा, नई ग्राम पंचायत बनाने के लिए कॉल किया। अच्छा, उनके सामने भी धर्म संकट आ गया जी, कि मुझे पंचायत बनानी है या कांवट को नगर पालिका बनानी है। अच्छा, लेकिन उनकी एक बात अडिग थी अच्छा, और वो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, जी, लोगों को भी बता देना चाहता हूँ। अच्छा, घसीपुरा में एक बैठक चल रही थी और उस बैठक के अंदर उस दिन हमें और विधायक जी साथ ही थे। जी, बैठक में जैसे ही गए, 1-2 मिनट तो शांत रहते ही हैं। फिर वहाँ के लोग तकरीबन 80-90 लोग बैठे थे उस बैठक में। अच्छा, उधर से आवाज आई ग्रामीणों की कि साहब गई बार तो कौन बन सकी थी हमारी ग्राम पंचायत, अच्छा, पर अब का तो मन ग्राम पंचायत बना देनी ही पड़ेगी था। नहीं पड़ेगी। विधायक जी का स्पष्ट शब्दों के अंदर, अच्छा, कड़े शब्दों के अंदर, जी, मैं तो हिम्मत मानता हूँ इनकी कि इतने लोगों को स्पष्ट कहा कि नहीं, मेरा एक सार्वजनिक मन से वादा किया हुआ है कि मैं कांवट को नगर पालिका बनाऊंगा और मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि मैं कांवट को नगर पालिका बनाऊं। अच्छा, कुछ देर के लिए सभी सन्न रह गई। विधायक जी ने बिल्कुल सीधे कहा कि बिना मतलब की बात करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सार्वजनिक मन से कांवट की जनता को वादा था कि मैं कांवट को नगर पालिका बनाऊंगा और आप ग्राम पंचायत की बात मत कीजिए। लेकिन फिर 1-2 मिनट बाद फिर चर्चा चल जाती है और विधायक जी जो ना साहब हमारी तो पंचायत बनानी जी। फिर एक जनप्रतिनिधि का जो जवाब होता है वही जवाब देकर उठते हैं, ठीक है बाद में देख लेंगे। बाकी उनकी मंशा साफ थी कि मुझे नगर पालिका बनानी है कांवट। निकल आए, चले आए। उसके बाद लगातार विधायक जी के पास कभी किसी का और वहाँ से 1-2 गाड़ियाँ जाना, बातें करना, जन सुनवाई के अंदर भी घसीपुरा वासियों द्वारा लगातार प्रेशर बनाना अच्छा, जारी रहा। क्योंकि उन लोगों के अंदर भी एक ललक थी कि घसीपुरा एक नई ग्राम पंचायत बने। सही। विधायक जी ने एक दिन जो लोग गए उनको एक साथ कह दिया कि चलो फिर आपकी इतनी इच्छा है और मौका मिल रहा है कि घसीपुरा नई ग्राम पंचायत बननी चाहिए, तो इसका फैसला यहाँ नहीं करेंगे, पब्लिक में आम चौक पर कर लेंगे। अच्छा, अच्छा, अगर आम जन घसीपुरा वासी अगर सरपंच ये ग्राम पंचायत नई ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं तो आप 1000 की संख्या के अंदर आम चौक के अंदर इकट्ठे हो जाओ जी, आपकी ग्राम पंचायत बना देंगे। अच्छा, उनके अंदर ललक थी। एक टाइम फिक्स किया और उस मंच पर हम भी थे। अच्छा, सरपंच, वर्तमान सरपंच उनके पति भी थे। अच्छा, संख्या थी, उनका जोश भी देखने लायक था। विधायक जी आए, सभी ने एक स्वर के अंदर कहा कि हमारी तो ग्राम पंचायत बननी चाहिए। अच्छा, तो आप भी जानते हो कि जनता, ये प्रजातंत्र के अंदर जनता की आवाज़ सबसे बड़ी होती है। विधायक जी नहीं, उनकी जगह आप और हम हो तो जनता की आवाज़ सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? बिल्कुल। तो उन्होंने जनता की पुकार सुनी और वहीं आम चौक पर सार्वजनिक मंच से घोषणा कर दी कि मैं आपसे वादा करता हूं कि खंडेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर कोई पहली ग्राम पंचायत बनेगी तो वो घसीपुरा बनेगी।
अच्छा। लड्डू बट गई। होना ही था, सार्वजनिक मंच से वादा किया हुआ था, सही है। वादा कर दिया था कि आपको ग्राम पंचायत बना दिया, क्योंकि लोगों की आवाज़ थी वो, और उन्होंने वो ही किया जो एक जनप्रतिनिधि का धर्म होता है। अच्छा हमारे मन में उदासी जरूर आई। जी। एक तरफ घसीपुरा वासियों की जो मांग पूरी हुई उसकी हमें भी खुशी थी, दूसरी तरफ मातृभूमि के प्रति हमारी आज से नहीं पहले से ये था कि कांवट कैसे भी नगर पालिका बने, लेकिन एक आस तो टूट ही रही थी। हाँ। इकाई छोटी हो गई थी। अच्छा। अपनी आबादी है, आबादी का ऐसे मानो 1/3 हिस्सा उधर चला गया। अब नॉर्म्स पूरी करने में समस्या तो आएगी ना। हाँ। लेकिन मैं इस साक्षात्कार के माध्यम से क्षेत्र और आसपास की जनता को बता देना चाहता हूं कि विधायक जी से फिर भी बातें हुई कि अब शायद नगर पालिका तो नहीं बन सकती, हमारे मन में भी आया, लेकिन उनको कहा कि आपका कार्यकाल अभी लंबा है, इसमें अगर हो सके राज्य सरकार चाहे तो कुछ नहीं कर सकती। सही है। हमने एक रास्ता और निकाला, बात की विधायक जी से कि 3000 की आबादी गई है उधर। अच्छा। सही है। और तकरीबन आपने देखा होगा कि CSC कांवट, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड जुगलपुरा। पुलिस चौकी कांवट, राजस्व रिकॉर्ड क्या? जुगलपुरा। रेलवे स्टेशन कांवट, राजस्व रिकॉर्ड क्या? जुगलपुरा। और कांवट के इस तरफ बाजार के लोग जब भी उस तरफ जाएं तो कहाँ? जुगलपुरा। मात्र 30 सेकंड के अंदर कांवट से जुगलपुरा। यहाँ तक कि यहाँ जो कई सार्वजनिक भूमियाँ हैं, जैसे शमशान भूमि है, वो भी जुगलपुरा, बड़ी जो सर्व समाज की शमशान भूमि है जुगलपुरा। तो इस एरिया को अगर एक राजस्व ग्राम का दर्जा दिला दें तो ये राजस्व ग्राम मिलकर उस घसीपुरा की जो पूर्ति है उसको पूरी कर सकते हैं। अच्छा। और ये ड्राफ्ट है, ये प्रारूप है, इसके बारे में हमने विधायक जी को बताया कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। तो विधायक जी क्षेत्र की जनता की नब्ज के बगैर तो सीधा कह नहीं सकते, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि अगर ये लोग सब ये चाहते हैं कि कांवट नगर पालिका के अंदर शामिल हो जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कांवट को नगर पालिका बना दूँ। प्रारूप पहले से तैयार हो रहा था और अंबेडकर नगर नाव का राजस्व ग्राम, जो बापू बस्ती है, रेलवे स्टेशन है, बणी धाम है, कांवट का जो ये इधर प्रताप उदार भवन के पीछे जो आबादी क्षेत्र है, इसको मिलाकर एक राजस्व ग्राम का नक्शा तैयार किया गया है। और वो शीघ्र ही राजस्व विभाग से अप्रूवल होके, और मुझे विश्वास है कि वो राजस्व ग्राम बन जाएगा। हम विधायक जी से फिर से बात करेंगे, क्योंकि हमारे जहन के अंदर भी ये है कि कांवट नगर पालिका बनी। वहाँ के लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं, अगर अंबेडकर नगर प्लस कांवट दोनों मिलते हैं तो नगर पालिका बनने में शायद मेरी जानकारी के अंदर फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। और विधायक जी भी ये चाहते हैं कि कांवट को नगर पालिका का दर्जा मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने वादा किया है तो उसको निभाएंगे। अपने कार्यकाल के अंदर ही कांवट को नगर पालिका की सौगात शायद हमारे जो माननीय विधायक है वो जरूर देंगे। कांवट को नगर पालिका बनाने की मांग वर्षों पुरानी है, कब तक पूरी होगी आपके अनुमान से? देखो, लोकतंत्र के अंदर कब क्या कौन सा नियम लागू हो जाए मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है। जैसे जमुआ रामगढ़ नगर पालिका बनी, उसमें नॉर्म्स पूरे नहीं हो रहे थे, लेकिन रूरल पार्टी का जो कैंडिडेट था उसने अपनी तरफ से छोटी सी फ्लेक्सिबिलिटी ली कि 15,000 नहीं 12-13,000 पर ही बना दो, और ऐसा हुआ। आज जो नॉर्म्स बन रहे हैं, और अकेले अगर राजस्व ग्राम कांवट की बात करें तो मैं आपको, क्योंकि मैं भी आंकड़ों का संग्रहण पूरा रखता हूं, अपनी 2011 की जो आबादी है जी, कांवट राजस्व ग्राम की 7,903 थी। 11 से लेकर 25 तक 14 साल, और मेरी जानकारी के अनुसार 26-27 के अंदर, 26 लास्ट या 26 मध्य के अंदर, जैसे पंचायत राज चुनाव हो जाएंगे
जनगणना होनी है और जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से आज मेरा आकलन है, मैथमेटिक्स भी है, अर्थमेटिक ज्योग्राफी भी है और जियोमेट्रिक्स भी है, तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि जनसंख्या वृद्धि दर को एवरेज लगाएं तो आज अपने राजस्व ग्राम कांवट के अंदर वर्तमान में जो पॉपुलेशन है वो 11,000 को क्रॉस कर रही है। अच्छा। 11,000 को क्रॉस कर रही है। और अंबेडकर नगर जो कि 2011 के हिसाब से लगा रहे हैं 2700-2800 की आबादी है। अच्छा। उसको भी अगर हम 26-27 की जनगणना में देखेंगे तो निश्चित तौर पर वो जो आबादी है लगभग 4,000 हो जाएगी। अच्छा। इट मीन्स 11 + 4 अगर लोग चाहेंगे वहाँ के लोग, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होते हैं लोकतंत्र की भावना को ध्यान में रखते हुए जनता की आवाज़ को महत्व देते हैं, वो और हम चाहेंगे तो शीघ्र ही जनगणना के बाद शायद अपनी ये जो वर्षों पुरानी जो मांग है वो पूरी होती मुझे नज़र आ रही है। और मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा जी। मैं तो यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं जो सीट पर बैठे हैं, अच्छा। उनसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूँ अच्छा। कि क्षेत्र की राजनीति करने की बदौलत आपको एक प्रोफाइल बनानी चाहिए। अच्छा। और वो प्रोफाइल बनाकर आपको जहां भी उचित मंच दिखे वहां आपको मजबूती से क्षेत्र के लिए मांग रखनी चाहिए कि हमें नगरपालिका चाहिए। चाहिए। सही है। आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपकी का बड़प्पन है कि आप मुझे इस लायक समझ रहे हैं कि क्षेत्र के अंदर नगरपालिका को लेकर आपकी क्या भावना है, आपके क्या प्रयास रहेंगे। मैं तो एक आप जैसा साधारण सा इंसान हूँ। सही। मेरे पास कोई पद और पावर थोड़ा है जो कि मैं कल जाकर कहीं किसी मंच पर मांग कर दूं कि नगरपालिका बना दूं। अच्छा। ये तो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, जनता ने 5 वर्ष के लिए जिनको सिरमौर बनाया है, उनका भी धर्म बनता है कि जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों की एक प्रोफाइल बनाओ और प्रोफाइल बनाकर उचित मंच, चाहे कोई प्रभारी मंत्री आए, चाहे स्थानीय विधायक हो, जैसे मानो सरपंच ही हैं, उनके लिए कोई पार्टी लागू नहीं होती। चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट हो, किसी भी विधायक से मजबूती से प्रोफाइल रख सकते हैं। आज तो हमारे पास गोल्डन चांस है। सही। हमारे बिल्कुल नज़दीकी विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधुर से यूडीएच मंत्री है। हाँ बिल्कुल। मैं अगर यूडीएच मंत्री के पास मेरे आंकड़े लेकर जाऊं और उनको कहूं कि साहब माना नगरपालिका बना दो, तो वो पूछेंगे कि आप कौन? आम, एक आम नागरिक ही। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने अल्टीमेट दिया एक पद पर स्थानीय क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनकी सुगमता के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए उनको सीट पर बिठाया, उनको पहचान देकर एक मोहर प्रदान की, उनका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। हाँ, सही। मैं तो उनसे भी कहना चाहूँगा कि मजबूती के साथ, आंकड़ों के संग्रहण के साथ एक प्रोफाइल बनाओ और प्रोफाइल बनाने के बाद समय समय पर आप समाचार पत्र के माध्यम से भी देखते हो, और भी कई प्रकार की खबरें आती है, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हो कि कल प्रभारी मंत्री जिले की समस्याएं सुनने के लिए जिला कार्यालय पर उपस्थित रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। संगठन के कई पदाधिकारी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर ही आते हैं। जैसे आज ही दिन का कार्यक्रम आपने देखा था। हाँ। लोकसभा प्रत्याशी नागौर, भारतीय जनता पार्टी से एक मजबूत लीडरशिप वाली ज्योति मिर्धा जी हैं। हाँ। उनका आज दौरा था, श्रीमाधोपुर में भी था। अपने खंडेला विधानसभा क्षेत्र में जो 2 वर्ष का जो रथ चल रहा है, हाँ, भाजपा सरकार का, हाँ भाजपा सरकार का, उसके लिए तो ऐसे मौक़ों को तलाशना चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मजबूती के साथ, आंकड़ों के साथ इस बारे में हमें मजबूती से मांग रखनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र की ये मांग है, कांवट नगरपालिका को डिजर्व करती है, इसको नगरपालिका बनाइए। और आंकड़ों के साथ उनके सामने पेश होना चाहिए। यूडीएच मंत्री है, उनके पास मजबूती के साथ
बात रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है अगर कोई भी सिटिंग सरपंच है, अगर इस प्रकार की बात रखेंगे तो और भी जल्दी ये मांग पूरी हो सकती है। ऐसे नहीं कि इसको मुद्दा बना के और लोगों को गुमराह करो। इस बात पर मुझे एक बात याद आ गई और आपने भी अच्छे तरीके से देखा होगा, क्या? राजनीति के अंदर रंग बदलते रहते हैं, लेकिन चाहे लोकल की राजनीति क्यों ना करें। अच्छा। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एक रंग से और एक ही बात करते हैं, सामने जो बात करेंगे पीछे से वही बात रहेगी। अच्छा। अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि ये तो नगर पालिका का सपना तो चूर चूर हो गया। हाँ। क्योंकि जनता की आवाज़ हमारे स्थानीय विधायक ने सुनी और उन्होंने जो जनप्रतिनिधि का धर्म है वो निभाया। और उस मंच पर मैं ही नहीं, उस मंच पर सिटिंग सरपंच है, उनके पति भी थे। अच्छा। रामस्वरूप जी वहां जय बुलवा रहे हैं किसकी? घसीपुरा ग्राम पंचायत बनाने की। अच्छा। और दूसरे दिन जनता को पागल समझ रहे हैं। अच्छा। और गुमराह करने के लिए यहाँ जो अभी एक बड़ा आरोप लगा रहे थे, मैं तो उनको लगभग उनका एजेंट ही मानूंगा। अच्छा। अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा। अच्छा। जो अतिक्रमण हटाओ संघर्ष समिति के कोऑर्डिनेटर हैं, अच्छा। अच्छा। उनका एजेंट मानूंगा। अच्छा। उनको जयपुर से बुलाते हैं और अपने बालाजी मैदान के अंदर नगर पालिका के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं, माइक से प्रचार प्रसार करते हैं और वहाँ कहते हैं काउंट को नगर पालिका बनानी है। अच्छा। जनता को गुमराह कर रहे हैं। पहले दिन उसी मंच पर तालियां बजवा रहे हैं, अच्छा। ग्राम पंचायत गठन की बात कर रहे हैं और विधायक जी से खुद कह रहे हैं, वीडियो भी है उसका, अच्छा। अच्छा। कि आप घसीपुरा की ग्राम पंचायत की मांग है, इसको आज इस मंच के माध्यम से ही घोषित करें। घोषित करें। और दूसरे दिन वही लोग उसी दूसरे मंच पर चले जाते हैं अच्छा। कि काउंट को नगर पालिका बनानी चाहिए, घसीपुरा को गलत कर दिया। और जब लोग उनसे पूछते हैं, सामने से पूछ ही लेते हैं जनता, हाँ। कि कल तो आप वहाँ थे, आज यहाँ जनता को किसको पागल बना रहे हो। अच्छा। ऐसा काम मेरे पास नहीं है। वो मौका था पुनर्गठन, पंचायत राज पुनर्गठन का एक ही आदेश जारी हुआ, जनता की आवाज़ थी, वहाँ मंच साझा किया, घसीपुरा के लोगों की मांग पूरी हो गई, अच्छी बात है। अब हमें कि कांवट को नगर पालिका कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर राजनीति न करके हमें मजबूती से आंकड़ों के साथ एक प्रोफाइल बनानी चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जनता की उम्मीद उनके ऊपर है। अच्छा। एक अपनी स्टैंप के साथ, अपने लेटर पैड के साथ, मजबूती के साथ इस नगर पालिका के सपने को साकार करने के लिए, चाहे यूडीएच मंत्री हो, चाहे प्रभारी मंत्री हो, चाहे स्थानीय विधायक हो, या फिर कोई भी कार्यक्रम विधानसभा के अंदर किसी रूरल पार्टी के बड़े नेता का बनता है, तो विभिन्न मंचों के माध्यम से उस मांग को उठाना चाहिए। हमें भी अगर वो पुकारेंगे तो बिना राजनीति किए हुए हम उसके साथ, उनके साथ चलेंगे। बाकी आप ये कहो कि उमेश जी आप आगे चलकर नगर पालिका के लिए बात उठाइए, मैं तो आपके जैसे एक साधारण आम नागरिक ही तो हूं ना। सही। तो ये तो उनको सोचना चाहिए जिनको जनता ने जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी को पूरी मजबूती के साथ निभाते हुए उनको नगर पालिका की मांग रखनी चाहिए और शीघ्र ही काउंट को नगर पालिका का जो सपना है, उस सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे 31 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, वो नगर पालिका वाला और ये अटल पथ वाला जो सड़क निर्माण है, विभिन्न मुद्दों को लेकर जब बातचीत करते हैं तो कहीं भी अगर रुकावट आती है तो वो केवल और केवल उमेश जी का नाम लेते हैं। मैं स्पेशल किसी का नाम नहीं ले रहा। अच्छा। ग्रामीणों से जब बातचीत करते हैं तो वो केवल उमेश जी का नाम लेते हैं, कहीं भी रुकावट होती है। अच्छा, रुकावट होती तो उमेश जी ने कर दी। इसे ये जो आरोप है इनका किस प्रकार खंडन करेंगे आप? ये क्या उनका एक प्रोपगेंडा है, क्योंकि मैं भी स्थानीय स्तर की राजनीति करता हूँ, मेरे भी काफ़ी समर्थक हैं। हाँ। आपको ध्यान है कि सर्व समाज के अंदर जब बूथ चलते हैं तो उनमें एक तरफी लीड भी होती है। अब किन्हीं भी कारणों से कोई भी समीकरण मानो उनके कारण चुनाव मेरी पत्नी नहीं जीत पाई, तो मेरे भी समर्थक तो है ना खूब। हाँ, बिल्कुल। उनके यहाँ उनको थोड़ा पता है कि ये उमेश जी का पक्का आदमी है। उनके यहाँ
वो लोग ही प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो लोग ही अपने आप को लगातार सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं। अच्छा। बाकी मैं तो उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से। हाँ जी। पूर्ववर्ती सरकार में गहलोत जी जो सरकार थी, अच्छा अच्छा। उस सरकार के अंदर खंडेला के मुख्यमंत्री माननीय महादेव सिंह जी थे, विधायक जी। अच्छा। और वो बिल्कुल गहलोत जी के करीबी थे। अच्छा। और मैं ही नहीं, ये खंडेला की जनता भी जानती है कि महादेव सिंह जी अगर गहलोत जी से जाकर कोई भी बजट मांगते हैं तो उसके लिए ना और देरी नहीं थी। जी बिल्कुल, ये बात ना और देरी नहीं थी। नहीं थी। जो मैंने देखा भी है, कई क्षेत्रों के अंदर जो सरपंच महादेव सिंह जी के टच में थे, उन्होंने खूब विकास करवाया, अच्छा। खूब बजट लेकर गए हैं। आपको मैं इस साक्षात्कार के माध्यम से बता देना चाहता हूं, और ये आप ही नहीं सभी जानते भी हैं। अच्छा। और मैं राजनीति की थोड़ी सी समझ रखता हूं, अच्छा। तो अच्छे तरीके से समझता हूं कि पिछले जो कार्यकाल था महादेव सिंह जी का, अच्छा अच्छा। 5 वर्ष का जो कार्यकाल था, उनमें तकरीबन मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है 3 वर्ष और 10 महीने तक, अच्छा। लगभग 4 वर्ष ही मानकर चलो, उसमें खंडेला मोड़ से इधर कांवट की तरफ आए ना, हाँ हाँ। खंडेला मोड़ से अच्छा। कितनी पंचायतें पड़ती हैं, बहुत से सिटिंग सरपंच थे। हाँ। अगर विधायक जी महादेव सिंह जी खंडेला विधानसभा क्षेत्र में खंडेला मोड़ से इस तरफ अगर सबसे ज्यादा कोई वेटेज देते थे तो वो कांवट सरपंच महोदय को देते थे। अच्छा। अगर वो चाहते जी। तो उनके कार्यकाल में, उनके आज जो आरोप लगाते हैं कि विधायक जी के नजदीकी हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, रोक दिया, आज तो मानो कि ऐसे मानो कि विधायक जी मेरे निजी हैं। मैं तो सभी का निजी मानता हूं उनको, लेकिन वो मानते हैं कि उमेश जी ने रोक दिया। उस समय तो उनके पास बड़ा मौका था कांवट के विकास को लेकर, कांवट को सिंगापुर बनाने को लेकर एक बड़ा बजट अच्छा वो लेकर आ सकते थे। जी। आज मेरा जो कांवट व्यापारिक नगर है, जिसकी एक पहचान थी व्यापारिक नगर के रूप में, अच्छा। बिना कोई मास्टर प्लान के उसको भानगढ़ बना दिया गया। अच्छा। मास्टर प्लान के साथ उस समय उनकी अच्छी चल रही थी। एज इट मैं तो उनको खंडेला मोड़ से इधर का विधायक मानता हूं मैं। अच्छा। सिटिंग सरपंच को अच्छा अच्छा। उस समय। बाद में तो राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई, और बदलने के बाद तो आप भी जानते हो क्या हुआ। समय जी। माननीय विधायक महोदय महादेव सिंह जी और कांवट सिटिंग सरपंच, जो कि एक प्रोपगंडे के तहत अच्छा। इस प्रकार की बातें फैलाते हैं। विभिन्न जरिए हैं, एक सरपंच होता है, उनके पास जरिए हैं, और जनता में तो तेजानो जो पदमाला जत्र रहे, जय हो जय हो, जय हो। हाँ। यही होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सही है। जब आचार संहिता लगती है उसके बाद ही पता चलता है कि किसके साथ कितने लोग हैं। कितने लोग। बाकी आज सिटिंग सरपंच है, जय बोलने वाले खूब होते हैं, तो उनके माध्यम से प्रोपगंडा फैलाया जाता है कि ये उमेश जी ने रुकवा दिया, ये उमेश जी ने नहीं होने दिया। अरे आज तो उमेश जी रोकने के लिए ऐसे मानो सक्षम है, उनके कहे के अनुसार। जब माननीय विधायक महादेव सिंह जी थे और उनमें एक मादा था, हिम्मत थी, क्षमता थी कि आसानी से कांवट को एक सौंदर्यकरण के लिए बड़ा बजट दे सकते थे। हाँ। उस समय तो इनकी चलती थी। मैं उनके ऊपर कभी मैंने आरोप लगाया कि मीना जी बजट न रोक मिले चिल्लाया को नहीं, या फिर किसी और कार्यकर्ता पर मैंने कभी आरोप प्रत्यारोप लगाया, या कभी इधर दो पक्ष होते हैं, विचारधाराएं होती हैं, एक विचारधारा उधर है, एक विचारधारा उधर है। दूसरी विचारधारा के लोगों ने कभी यह आरोप लगाया कि इन्होंने बजट को रोक दिया और बजट नहीं आने दिया। बजट न किसी के रोकने से रुकता है। काम कोई भी हो, चाहे नगरपालिका का गठन हो, चाहे मुख्य सड़कों का बजट हो, प्रत्येक जनप्रतिनिधि ये चाहता है। आज जैसे मैं आपको कहना चाहूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। और राजनीति के अंदर विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं। हाँ। लेकिन मैं आज की साक्षात्कार में बता देना चाहता हूँ कि अपने जो माननीय विधायक हैं, अच्छा, वो लाडले विधायक है, खंडेला की जनता के लाडले विधायक है। और महादेव सिंह जी ने भी लगभग 40 वर्ष
राजनीति की है तो वो भी क्षेत्र के जन नेता है, जननेता है, बिल्कुल। वो भी ये नहीं चाहते कि इस क्षेत्र में ये काम न हो, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि अगर चाहेंगे तभी तो बजट आएगा ना। अब मैं बता रहा हूं आपको, खंडेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर 188 राजस्व ग्राम है। अच्छा। और 188 राजस्व ग्राम के पीछे भी विधायक के 10-10, 20-20, चाहे महादेव सिंह जी हो, अच्छा, चाहे सुभाष जी मील हो या फिर अन्य हो, सभी के कुछ कार्यकर्ता होते हैं या नहीं होते? हाँ, बिल्कुल। 188 राजस्व ग्रामों को दिमाग में रखना, उसके पीछे कार्यकर्ताओं को दिमाग में रखना, ये उनकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है जनप्रतिनिधि। सही है। अब कौन से राजस्व ग्राम में क्या समस्या है, कहाँ कौन सा काम करना है, उसके लिए अवगत कौन कराएगा? स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय जो कार्यकर्ता है वही तो कराएंगे। हमने जब कांवट के लिए उनको बारी बारी से अवगत कराया कि ये है, ये है, ये है, तभी तो समस्याएं उनको बताई, तभी तो उन्होंने बजट सैंक्शन करवाया। क्या सीधे विधायक जी को अगर हम समस्याएं नहीं बताते और बजट के लिए बारी बारी से नहीं कहते तो क्या वो बजट सैंक्शन हो जाता? नहीं। तो मैं तो पूर्ववर्ती सरकार के अंदर महादेव सिंह जी को इतना जिम्मेदार नहीं मानता कांवट की दुर्गति के लिए। अच्छा। जितना कि स्थानीय प्रतिनिधि जो कि उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी। अच्छा। मतलब सिटिंग सरपंच, सीधे कह रहा हूं मैं, सिटिंग सरपंच की इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो आसानी से गांव के लिए एक अच्छा सा बजट लेकर आ रहे थे। लेकिन उनको तो सिर्फ क्या ये जनता जो है उसको गुमराह करना, सपने दिखाना, और अब की बार तो सिंगापुर नहीं बना। अच्छा। एक बार और बना दिया, अगली बार अब सिंगापुर बना देली मैडम जरूर। अच्छा अच्छा। मतलब उनको क्षेत्र का विकास करना नहीं, अच्छा, क्षेत्र के लोगों को गुमराह करना उनकी राजनीति है जी। और हम आत्मा से कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा, एक रंग की बात है। हाँ। चाहे वो नगरपालिका का मुद्दा हो, क्षेत्र के विकास का मुद्दा हो, किसी भी बात को लेकर मैं ये कह रहा हूँ कि 101% अच्छा। हमारी सकारात्मकता के साथ, हमारी सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ, अच्छा। मैं ही नहीं, विधायक जी से जुड़ा हुआ प्रत्येक कार्यकर्ता, उनके जहन के अंदर यही है कि विधायक जी आया है तो कुछ नया होना चाहिए, और उसके लिए हमने करवाया भी। जब धरातल पर पूरा काम होगा और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा तो लोगों को लगेगा कि स्थानीय जो लोग हैं, जो कि विधायक जी से जुड़े हुए हैं, वो स्थानीय समस्याओं को पुरजोर तरीके से विधायक जी तक पहुंचा रहे हैं और क्षेत्र के विकास के अंदर अपना जो छोटा सा योगदान है अच्छा। वो कर रहे हैं।